भारत माता को प्रणाम करते हैं। जो भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर हमला किया गया, जिन आतंकियों ने पीछे 22 अप्रैल को हिंदुओं का नरसंहार किया था और सुहागिन स्त्रियों के आगे उनके पतियों को गोली मारी थी और रोते हुए उन स्त्रियों ने कहा था कि हमको भी मार दो, तो उन्होंने कहा था मोदी को बताना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। इतना अत्याचार हुआ था और तब से पूरे भारतवर्ष में सनातनी हिंदुओं के बीच आक्रोश था। तो पिछली रात सेना के द्वारा पाकिस्तान में जो आतंकियों के कैंप पर जो स्ट्राइक हुई, हमला हुआ, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए और उस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। तो नाम भी बहुत जोरदार और काम भी बहुत जोरदार हुआ। तो भारत की तीनों सेनाओं को बड़ी बड़ी शुभकामना देते हैं, भारत माता को प्रणाम करते हैं। ऐसे ही भारतीय सेना का बल बढ़े, अपने एक भी सैनिक का नुकसान नहीं हुआ और जाकर के जहां आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे वहां पर गोला बारूद बरसा करके उनको नष्ट किया गया। पहले वो निर्दोष हिंदू रो रहे थे जिनके बेटे को मारा था, पति को मारा था, भाई को मारा था निर्दोष। अब वो आतंकवादी रो रहे हैं जिनके परिवार खत्म हो गए। अभी ही उनको कुछ महसूस हो सकता है कि हमने क्या किया। तो कहने को ये युद्ध की बात है, लेकिन ये बधाई देने के जैसा अवसर है। अहिंसा परमो धर्म, ये हम लोगों को बताया गया, सिखाया गया, लेकिन ये बहुत बड़ा छल था। गांधी जी ने आधा श्लोक सुनाया, पूरी बात नहीं बताई। हम लोग श्री कृष्ण से ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। ये श्री कृष्ण के मुख का वाक्य है महाभारत में। पूरा वाक्य है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये पूरा श्लोक है। उसको गांधी जी को पता नहीं कौन सा विचार सूझा जो उन्होंने आधा ही श्लोक सबको बताया। श्री कृष्ण के मुख का वाक्य है, उसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। हम भगवान से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते। ये भगवान के मुख का वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। भगवान कहते हैं अहिंसा परम धर्म है, पर धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी बढ़कर धर्म है। लेकिन अधूरी बात बोली गई और इतने सालों तक ये हमको सिखाया गया। लेकिन आज भारत बदल रहा है। पहले भी कितनी बार ये ऐसे अटैक होते थे। मुंबई में कितने अटैक हुए। 10 आतंकवादियों ने पूरी मुंबई को बंधक बना लिया था किसी समय में। क्या होता था? नेता लोग केवल कड़ी निंदा करते थे। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं और इसके आगे कुछ नहीं, बस कड़ी निंदा, कड़ी निंदा। अब मोदी जी केवल कड़ी निंदा नहीं किए, कड़ा काम भी कर दिए। तो उन लोगों पर आक्रमण किया गया, क्योंकि श्री राम यदि रावण का संहार न करें तो राम राज्य की स्थापना न हो। तो श्री राम ने रावण को मारा, ये हिंसा नहीं थी, ये सबसे बड़ा धर्म था।
और बिना क्रांति के शांति स्थापित नहीं होती। कमजोर आदमी क्या शांति स्थापित करेगा? शांति भी मजबूती आदमी स्थापित कर सकता है। जिस राम राज्य की हम लोग चर्चा करते हैं, सारा विश्व कहता है राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य की स्थापना हो, पर वो राम राज्य कब स्थापित हुआ? रावण के मरने के बाद। रावण को मारने से पहले नहीं। घनघोर युद्ध श्री राम ने किया, वंश सहित रावण का संहार किया, और उसके बाद फिर 11,000 साल के लिए बढ़िया राम राज्य स्थापित हो गया। जब तक रावण के साथ हिंसा नहीं हुई तब तक राम राज्य स्थापित नहीं हुआ। तो ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अभी तो प्रारंभ है। सारे आतंकवादियों का विनाश हो, भारत के शत्रुओं का विनाश हो, और भारतवर्ष की सदा से नीति रही है कि जियो और जीने दो। लेकिन जो लोग निहत्थे निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम मचा रहे थे, उनके लिए यही उपचार था, वो किया गया। और आवश्यकता होगी तो और आगे बढ़ कर के भारतीय सेना सक्षम है। भारत का इस समय जो नेतृत्व है वो सक्षम है। तो बहुत सुंदर कार्रवाई हुई, और जो नाम चुना वो भी एक सनातनी ही चुन सकता है। सुहागिनों के सिंदूर उजाड़े थे ना, तो मोदी जी नाम भी रखे ऑपरेशन सिंदूर। ये एक भक्त ही ऐसा कर सकता है, एक सनातनी ही, एक राष्ट्र भक्त ही ऐसा कर सकता है। न तो पहले तो कड़ी निंदा होती थी, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता था। तो उन दुष्टों का अंत हुआ, और अंत हो, समूल नाश हो ऐसे दुष्टों का जो सनातन के विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं। और भारतवर्ष जल्दी हिंदू राष्ट्र बने, राम राज्य की स्थापना हो, ऐसी भगवान को प्रार्थना करते हैं। और साथ में जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं और YouTube के माध्यम से तो हजारों लोग कथा का आनंद अपने घर बैठे लिया ही करते हैं। कभी छोटा आयोजन होता है, कभी बड़ा आयोजन होता है। हम लोग सब उत्सव कथा के लिए प्रस्तुत रहते हैं, लेकिन लाइव के माध्यम से तो हजारों लाखों भाई बहन जुड़ते हैं। तो उन सब को एक बात कहेंगे कि प्रतिदिन कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ, पहले भी कहते रहे हैं इस बात को, अब पुनः दोहराते हैं, कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग राष्ट्र की रक्षा हो इसके लिए करें। हनुमान जी, जो श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, उसमें हनुमान जी एक बहुत बड़े घटक हैं, रावण पर विजय दिलाने वाले। श्री राम तो सब कुछ कर ही सकते हैं, लेकिन भगवान जब मनुष्य बन के आते हैं तो नर बानर सबकी सहायता लेते हैं। तो जिसके हाथ में जो सामर्थ्य है, सेना अपना काम करेगी, लेकिन हम लोग एकजुट रहें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। और प्रार्थना तो सभी लोग कर सकते हैं। तो एक हनुमान चालीसा का पाठ हमारे राष्ट्र की रक्षा हो, कोई भी उपद्रव न हो, और ऐसे ही भारतवर्ष जिस प्रकार उन्नति कर रहा था, युद्ध के कारण उन्नति में बाधा न हो और दुष्टों का विनाश हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं।